हेलो एवरीवन। आई होप आप सबका एक्सपायरी बहुत अच्छे से गया होगा, क्योंकि हमने जैसे कल कुछ चीज़ें डिस्कस की थी उसके हिसाब से ही बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ने कुछ चीज़ें वर्कआउट की थी। तो बहुत अच्छा पैसा बना होगा सबका यार, उसमें क्या बड़ी बात है। 2 अगस्त का हाई है, 4 अगस्त का हाई है, ऑलरेडी डिस्कस था, मार्किंग किया था। 179 एक हमारा मार्क्ड एरिया है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आना चाहिए और वो नहीं आई है। एंड देन वहाँ से हमको ऑलरेडी कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ से ये शॉर्ट हो जाएगा, जो कि हो गया। पहला टारगेट हमारा सीधा सीधा बोलना ही था मेरा कि ये वाला सपोर्ट होल्ड नहीं करेगा। 110 550 का टारगेट आएगा एंड मोस्टली ये सपोर्ट रीटेस्ट होगा 231 का। कल के वीडियो में हमने कहा था एक्सपायरी का ये मूव होगा। यहाँ से ख़त्म होने के बाद में हमने पूरा दिन आज टाइम पास देखा, क्योंकि हमको ये एक मूव ही इनफ था हमारे प्रॉफिट्स के लिए। ठीक है, प्रॉफिट्स की कुछ अगर बात करते हैं हम, तो ये रहा बैंक निफ्टी गैप अप है बट नॉट मच। तो 15 मिनट्स का हाई विल बी वेरी इंपॉर्टेंट निफ्टी में। 459 ये हमारा किसका रेजिस्टेंस था, निफ्टी का। ठीक है, तो ओपनिंग अबव दैट थर्सडे एक्सपायरी ओपन हाई कैन बी सेम, वो भी बोल दिया था। ठीक है, जो हमने विप्रो लिया था 401 या 2 पे, वो हमने 437 पे हमारा पहला रेजिस्टेंस था, तो उसको बुक कर दिया, ख़त्म कर दिया सारी चीज़ें। फिर 937 को हमने एक हमारा हीरो ज़ीरो कॉल मॉर्निंग में ही दे दिया था मैंने कि 37,500 यहाँ वाला पुट आपने उठाना है, क्योंकि हमें यहाँ से कंफर्म हो चुका था कि ये बस अब ख़त्म हो गया है। हीरो ज़ीरो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता पता है, यहाँ से ऊपर चली जाती और ये 13 रुपये आपका ज़ीरो हो जाता। कितना ज़ीरो होता, 13 रुपीज़, वो भी मॉर्निंग टाइम में। बहुत बड़ी बात है ये। हम वैसे हीरो ज़ीरो आफ्टरनून में देते हैं 30-40 रुपये वाला कि वो हीरो ज़ीरो होगा, बट मॉर्निंग टाइम में हमको पता था कि अगर ये होल्ड कर जाती है, जो कि करनी भी चाहिए, जो दिख भी रही थी, तो हमें सीधा सीधा 550 तो मिलेगा ही मिलेगा, और वो क्विक मिलेगा। ठीक है, अगर वो क्विक मिलेगा तो 100 125 या ठीक है 100 के आसपास, तो मुझे पता ही था कि इतना आएगा। बट 231 हो गया था वो, और ये हमारा पुट चला गया था 356 तक। यस, 356 तक चला गया था। 11:30 बजे तो 100 हो गया था, फिर 170। देन बीच में वो थोड़ा टाइम पास कर रहा था। देखो कैसे, ये देखो 125 105, ये एक एक सेकंड में हो रहा है। ये यहाँ पे हमने हमारा बुक करना है। फिर 206, और वो चलता ही गया 275 356। लेकिन ठीक है, नो वरीज़। तो जिसको भी ये टेलीग्राम पे जुड़ना है, ट्रेड कम देता हूँ क्योंकि फ्री चैनल है, पेड चैनल है ही नहीं। ठीक है, तो फिर भी इट्स ओके। 172 मेंबर्स हैं, हमें उनका भी ख्याल रहता है और हमें भी मज़ा आता है लोग जब कमाते हैं। तो ट्रेडिंग जोन अंडरस्कोप पब्लिक, ये लिंक आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, और एल्स मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देता हूँ। अब आते हैं काम की बात पे कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल के लिए, यानी कि 5 अगस्त, हमारा क्या व्यू है। ठीक है, हम लोग इसको कर देते हैं पहले पूरा पूरा जूम आउट। ओके, कल कुछ पता नहीं, कुछ आरबीआई का कुछ पॉलिसी है शायद, कुछ बता रहे थे। आई डोंट एग्जैक्टली नो दैट, बट हाँ कुछ तो है आरबीआई का पॉलिसी। बट हमें एक चीज़ यहाँ से क्या दिखाई दे रही है, हटा देते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है पता है, बहुत नोट करने वाली बात है। ये एक मेजर सपोर्ट एरिया था बैंक निफ्टी का। ये जो टॉप का एरिया जो बनता है ना, ये आप ऐसे इसको पकड़ के चलो। ठीक है, रेंज बहुत बड़ी है, 687 से 37,000 समझो, 600 से तो 38,200 तक। कल के दिन में मैं शायद पूरा दिन वेट भी करूँगा कि पॉलिसी के बाद मुझे कहाँ ये 38,444 38,444, जो कि मेरा अल्टीमेट हार्मोनिक टारगेट है डेली टाइम फ्रेम का। PRZ एरिया है पोटेंशियल रिवर्सल जोन, वो भी हाई पोटेंशियल रिवर्सल जोन है, क्योंकि हम जस्ट टॉप बनने के पहले
एक सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग वाला देख चुके हैं, ठीक है। एक सेल ऑफ ये था, यहाँ से क्या हो गया कि इसने वन साइड यू टर्न ले लिया। एक सेल ऑफ ये है जो बता रहा है कि मैंने यहाँ पे एक होल्ड किया है, इसका मतलब मैं अगर भागा भी तो मैं सिर्फ फ्लिक मार के कैंडल की क्लोजिंग में ऐसा दे सकता हूँ। पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। हमें नहीं पता कल होगा परसों होगा, बट मैं ये बता रहा हूँ कि ये होगा। ओके, एक सेल ऑफ ये था, वन साइड सेल ऑफ आया, वन साइड रैली हो गई। एक सेल ऑफ ये था, आया, रिकवर हो गया। ये सबसे न्यू सेल ऑफ हुआ है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फ़र्क है इस चीज़ में। ये 18 जुलाई वाला है, ये 8 अगस्त वाला है। नीचे डेट है यहाँ पे। एक ये भी सेल ऑफ था, आया और तुरंत रिकवर हो गया। इसको भी हम थोड़ा ये कर लेते हैं ऐसा, ये लीजिए, हमने पकड़ लिया ऐसा। ओके, ठीक है। हम स्टडी कर रहे हैं डिटेल में, भले वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाते हैं मेरे, बट आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। ये देखो, गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन करके सेल ऑफ आया था ये वाला। ओके, इस टाइम पे सिमिलर चीज़ हुआ था कि काफ़ी टाइम के बाद नहीं, ये तो ठीक है। ये जो रैली काउंट वाला था, रैली स्टार्ट वाला सेल ऑफ था, ये रैली एंड वाला सेल ऑफ है। बट इस टाइप का स्ट्रक्चर मैंने इस पूरी रैली में कहीं नहीं देखा है। आप देखो, रैली सेल ऑफ, रैली कंटिन्यू, सेल ऑफ, रैली कंटिन्यू, सेल ऑफ, रैली कंटिन्यू, सेल ऑफ, एंड एक प्रॉपर बेस का टूटना होता है। यहाँ पे जितना टाइम ये होल्ड करेगा, मतलब आने वाले टाइम में ये बड़ा सेल ऑफ आ जाएगा और हमारा सीधा सीधा जो सपोर्ट है, अब जब ये गिरेगा ना तो ये वाले रेजिस्टेंस को हिट करते करते जाएगा 36,800, 36,400, फिर ये सारे लेवल्स हिट होते जाएंगे, ठीक है। तो मुझे पता है कि 36,400 अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से हम देख सकते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। आप देखो, रैली चली है, ये गैप फिल होगा, अनगैप फिल होके पॉसिबिलिटीज़ है कि सेम डे पे, खैर वो तो आने वाले दिनों में है 36,400, बट मैं बता रहा हूँ गैप फिल ना होके वो वन साइड पे आ जाएगा, ऐसा जैसा ये वाली कैंडल दिखी है आपको। वो जब आएगी हम तब की तब बात करेंगे। कल के लिए क्या लग रहा है मुझे, अब कल के लिए ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, 37,250 240 का एरिया, एग्जैक्ट एरिया आप मार्किंग करके देख लेना। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। हम थोड़ा सा चार्ट को यहाँ पे लेके आते हैं। अब हमने क्या देखा, 3-4 चीज़ें हैं। RSI जब नीचे आई, सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गई टॉप के आसपास, रेजिस्टेंस लिया, एंड ये वाला सपोर्ट इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, रीटेस्ट कर दिया। अब वो जाएगी 40 के नीचे ब्रेक करने के लिए, बट जाएगी कैसे, ये देख रहे हो। आई, सपोर्ट लिया, गई 40 के नीचे एंड देन वापस रिवर्स हो गई। तो ये सिमिलर चीज़ पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो गई है। ओके, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, पूरा फॉलो अप एंड देन स्लो एंड स्टेडीली 40 के नीचे, ऐसा वाला सेल ऑफ। ये सेल ऑफ का टारगेट होगा हमारा 36,400 एंड 36,800, हमें 37,600 पर, मतलब यहाँ से हम 1000 पॉइंट्स का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि और एक सेल ऑफ चाहिए हमको। सेल ऑफ कब चाहिए, रीटेस्ट कहाँ तक का चाहिए, उस चीज़ के लिए बात करते हैं। तो पहला हमारा रेजिस्टेंस बनेगा 38,080, 38,030 वाला एरिया, पूरा ये वाला जोन, ठीक है। मॉर्निंग टाइम में शुरुआत में अगर हमको यहाँ मिलता है और उस समय पे 5 आवर्स का RSI अगर 60-70 के अबव है, तब मैं इसको सेल करूँगा, वरना मैं सेल नहीं करूँगा। 60 के अबव चाहिए मुझे, 5 मिनट्स वाला एटलीस्ट RSI, तब मैं इसको सेल करूँगा। कंफर्मेशन के लिए मैं शायद ग्रुप पे डाल दूँ, शायद ना भी डालूँ। ओके, सबसे बेस्ट जो मेरा होगा ना, अब मुझे पता है कि ये नेक्स्ट टाइम जब ऊपर जाएगा ना तो ये इसको तोड़ देगा, क्योंकि अगर ये नहीं तोड़ता ना तो ये चीज़ हमें नहीं दिखती सपोर्ट, एंड गलती से अगर इसने यहाँ पे लो ब्रेक नहीं किया, ये जो भी लो है हम मार्क कर लेंगे थोड़ी देर में, तो ये यहाँ से टाइम पास कर करके ना ये ऐसे शूटअप हो जाएगी 38,400 तक। तो हमारा SL यहाँ पे क्या बनेगा, ये इतना 100 पॉइंट का SL। अच्छा ट्रेड है, बिल्कुल अच्छा है। कब बनेगा 100 पॉइंट का SL, जब 5 मिनट वाला RSI बिलो 40, 1 मिनट वाला भी बिलो 40,
15 मिनट्स वाला 40 के आसपास चलेगा। ये यहाँ पे जब टाइम पास कर करके RSI वैसा आ जाएगा ना, तो ये स्लो एंड स्टेडीली ऐसा 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 स्ट्रक्चर बना के फटाक से ब्रेकआउट देगा एंड उसी स्पीड से वापस सेल ऑफ आ जाएगा इसमें। ओके है, हम सपोर्ट पे बाई करेंगे, हम रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, बट रेजिस्टेंस के पहले ही हम हमारा बुक कर देंगे प्रॉफिट। सेल हम यहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट हम यहाँ पे बुक करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ये फर्स्ट टाइम में जाएगी, सेकंड टाइम में जाएगी कि थर्ड टाइम में जाएगी, क्योंकि हमें एक पता है एक टारगेट बाकी है। यहाँ से स्टॉप लॉस लग जाता है, स्टॉप लॉस ले लेना है। जब वो दोबारा से रीटेस्ट पे आएगी यहाँ पे, जो कि 110% श्योर है, उसको आना ही पड़ेगा। वो आने के बाद में हम यहाँ से सेल इसको कर देंगे एक नेगेटिव कैंडल देख के, या वो ना भी देख के ऐसे ही कर देंगे यार, RSI का वैल्यू मैच करके। वो जो मेरे सेशन में थे उनको पता है, मल्टीपल कन्फर्मेशंस RSI से हम लेते हैं, वो लेके हम सेल ऑफ कर देंगे 36,800 एंड 36,600 के टारगेट के लिए। फ्लैट ओपन होता है तो मैं हाल फिलहाल कुछ नहीं करूँगा, ना ही मैं ऑप्शन सेलिंग करूँगा फ्लैट ओपन होने के बाद में। छोटा मोटा ट्रेड लेते रहेंगे, स्कैल्प मारते रहेंगे कल, क्योंकि ऑलमोस्ट हर फ्राइडे बैंक निफ्टी ने ऐसा ही किया है, प्रीमियम्स ही डीके किए हैं एवरी फ्राइडे। तो नेक्स्ट कल वाला फ्राइडे भी मुझे यही उम्मीद है। ज़्यादा जिनके शॉर्ट्स बने हुए हैं, जैसे ही ऊपर जाएगी फिर नीचे आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आज शॉर्ट में ट्रैप हुए हैं। ठीक है, हम मार्किंग कर लेते हैं। अच्छा, मार्किंग तो होगा ऑलरेडी, सॉरी भूल गया था मैं कि हम थोड़े एडवांस चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। कुछ लेवल्स मार्क्ड हैं ऑलरेडी, हटा दिया। आप देख सकते हो 1 आवर का क्लोजिंग आया, नीचे में रीटेस्ट हुआ उसी पे आसपास में, एंड देन बड़ा सा सेल ऑफ। कहाँ से आया? 37,897, मतलब 37,900 से, बट हम 38,150 से ही शॉर्ट बैठे हैं। तो ये 150 पॉइंट्स का हमको एक्स्ट्रा एक बेनिफिट मिला। सेल ऑफ, रीटेस्ट 37,900 हमारा पहला एरिया होगा। इसको मैं बड़ा तो करना चाहूँगा, बट सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ तक एक पॉइंट सिर्फ एक ऊपर खींचना है। 922 बेस्ट एरिया होगा, 939 का एरिया। ठीक है, ये वाला तो हम हटा देते हैं। इसके ऊपर का एरिया है 38,083, ये सेकंड बेस्ट एरिया होगा सेल करने का। बट जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, RSI थोड़ा यूटर्न यहाँ से मारना चाहिए। 5 मिनट्स के RSI की बात करें तो वो नीचे आना चाहिए बॉटम पे। उसके हिसाब से हमारा जो करंट सपोर्ट बनता है, जो इमीडिएट सपोर्ट, वो ये एरिया बनेगा 471 का। ये ब्रेक होता है 471 पे, हमको अगर बाइंग का चांस मिलता है। 1 मिनट का RSI अगर नीचे चला जाता है 471 की एरिया पे, हम एक बार बाई करेंगे। बाई करके हमारा पहला टारगेट बनेगा 640, मतलब 200 पॉइंट्स का हमारा यहाँ से हमको एक मूव मिलेगा। और अगर कंटिन्यूएशन होता है, कंटिन्यू करता है बैंक निफ्टी, तो हम 37,900 भी कल के लेवल्स देख सकते हैं। फिर हम वहाँ से वापस शॉर्ट करने का सोचेंगे। बाकी अगर ओपनिंग होते ही गिरता गिरता जाता है तो वो मेरे हाथ में भी नहीं है, और आज अच्छा प्रॉफिट है तो उसमें ज़्यादा वो नहीं करना है। होते होते यहाँ पे एक बार रीटेस्ट होगा, देन 550 जाएगा एंड देन सेल ऑफ आएगा, ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है। अगर गैप डाउन होता है ऐसा होके दोबारा ऐसा जाएगा, क्योंकि जिन्होंने लेट शॉर्ट करेंगे, सब लोग शॉर्ट यहाँ से कर चुके हैं। जो लेट एंट्री करेंगे उनका पहले एक बार ट्रैप लिया जाएगा, बाद में फॉल दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप सब चीज़ें हैं आपके दिमाग में जो मैंने बताई। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये एक गैप है 37,029 पे, 200 पॉइंट का गैप है, ये भी एक फिल होने के चांसेस है। बट सिंस पहली बार आ रहा है तो यहाँ से एक बार वो सपोर्ट लेगा। हमें एक बार सपोर्ट से जंप चाहिए ताकि हम दोबारा सेल कर पाएँ। हो सकता है सपोर्ट पे जो भी बाय करेगा ना अभी के लिए, वो स्कैल्प होगा, रेजिस्टेंस पे सेल थोड़ा बड़ा होना चाहिए। आप मैच कर लेना, जिन्होंने सीखा है, जिन्होंने नहीं सीखा है वो वीडियोस देखते रहो, आप सीख जाओगे। बहुत सारी बातें हैं यार। निफ्टी की बात करते हैं तो हमारा हार्मोनिक लेवल था 1.414 का, वो था 17,459।
और निफ्टी में हाई लगा है 490 का, मतलब आप समझिए 40 पॉइंट्स ऊपर। बट अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो क्लोजिंग होने के बाद में उसका रेट कभी भी ऊपर गया ही नहीं था, तो हुआ ही नहीं। ये लेवल ही रिस्पेक्ट हो गई, सीधी सी बात है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल नहीं नीचे आ गई थी और वो फर्स्ट कैंडल कभी ब्रेक हुई ही नहीं, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू फॉल हुआ, जो कि हमारा ऑलरेडी कहना था कि आप लोगों से मैंने कल भी कहा था ये वाला एरिया होल्ड नहीं करेगा, उल्टा 159 वाला एरिया होल्ड करेगा, 220 वाला नहीं करेगा। ऑलरेडी कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। अभी निफ्टी में क्या दिख रहा है, 334 के नीचे ये दोबारा ओके एक बार ना, एक दो बार इसको रीटेस्ट यहाँ पे करने देना एंड उसके बाद जब वो रीटेस्ट करके जंप करेगी ना 339 एंड 357, यहाँ पे सेल करना, फिर हम 159 देखेंगे। तो एक बार इसको यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लेने देना, इसको एक बार हल्का सा सपोर्ट लेके बाउंस एंड देन सेल ऑफ, ये मुझे उम्मीद है निफ्टी में, जो कि दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द चार्ट। ओके 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ, थोड़ा इसको श्रिंक कर लेता हूँ तो कुछ बन रहा है क्या। एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, मैं देख लेता हूँ अगर ये बन पाती है कि नहीं। अब ये ऑफ कर दिया मैंने, हटाओ ना यार मैग्नेट को, ये हैंग क्यों हो गई। ओके सॉरी। देखो ये ट्रेंड लाइन एक दिख तो रही है निफ्टी की, जो कि निफ्टी में भी यही बोल रहा है, क्योंकि ये सपोर्ट पहली बार चेक करने आएगा, तो बहुत अच्छा सपोर्ट है 17,018 पे। वो सपोर्ट ले लिया निफ्टी ने तो हम 17,788 का वैल्यू देखेंगे। ये सपोर्ट ब्रेक करेगा ना अगर, तो हम लोग 400 पॉइंट्स का और फॉल देखेंगे, जो कि 16,655, जो कि एक गैप है, ये भी फिल हो जाएगा फिर बाद में अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो, क्योंकि 17,000 से 17,500 पॉइंट्स का फॉल है एंड देन यहाँ से 500 पॉइंट्स का फॉल आएगा 17,531 या फिर ये वाला एरिया 431। बट हाई एज ऑफ नाउ थोड़ा मुश्किल है, फिर एक बाउंस लेगी एंड देन कप एंड हैंडल पैटर्न बना के देन ब्रेक डाउन देगी। ऐसे डायरेक्टली ये नहीं चलती आएगी, वो अलाउड ही नहीं है इसको आना। तो आप भूल जाओ कि निफ्टी 17,000 ब्रेक कर रही है वन शॉट में, थोड़ा पुल बैक लेगी, पुल बैक भी इसका आएगा 160 तक, जो कि बहुत अच्छा रेंज बनता है। अभी बहुत ऊपर है, 364 पे है, सॉरी 265 230 के एरिया में एक बार बाई कर लेना। अगर फ्लैट ओपन होके नहीं, गैप डाउन ओपन होके आता है तो बाई करके 10-15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस देना एंड देन छोड़ देना, देन सीधा सेल ऑफ आ जाएगा हमारा 17,000 तक का, ठीक है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी होगी। बैंक निफ्टी, अरे यार इसका भी कुछ सपोर्ट एरिया तो बहुत नीचे है, वो यहीं पे आ जाएगी 36,400 800 के बीच में, यही चीज़ है। ये ब्रेक डाउन नहीं देगा, जैसा ये रिटेस्ट हुआ है ना, तो अगर बड़ा गैप डाउन होके 37,400 के आसपास गैप डाउन होता है तो कोशिश करना छोटी क्वांटिटी में सेल करें, फिर हम वापस रिटेस्ट करेंगे तब बड़ी क्वांटिटी करेंगे, ठीक है। और थोड़ा मैंने आपको घुमा फिरा के बताया है, क्योंकि कल का दिन ही पूरा कन्फ्यूजन रहने वाला है। बट स्टिल सपोर्ट पे से जो सेलिंग आएगी वो थोड़ा क्वांटिटी कम रखना, कोशिश करना, वेट करना अब 12:30-1 बजे तक कि सपोर्ट पे रेजिस्टेंस पे लेके जाए और वहाँ से हम सेल कर दें। ओके, कुछ डाउट हो कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पे जुड़िए, आप भी कमाइए, लोगों को भी कमाने दीजिए, वीडियो शेयर कीजिए सबके साथ। ओके, थैंक यू।